ऑपरेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो ये यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है, हेड तक पहुंचा जा सके और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, आप लोगों को फोटोज़ भी कुछ शेयर की गई हैं। आई थिंक आपको मीडिया ग्रुप के अंदर सभी को फोटोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख करके अपनी अपनी स्टोर उसमें डाल सकते हैं डिटेल्स के साथ में। तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा, और जरूरत पड़ने पर 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। और जैसे अगर वो पुश होना स्टार्ट हो जाएगा तो यही प्रक्रिया जैसे पहले की थी कि जो भी लोहे की छड़ें, जो सरिये होते हैं या पाइप जो मोटे वाले हैं, जो आप लोगों को पूर्व में बताया गया कि कम से कम काफ़ी हैवी डेंसिटी के पाइप हैं, तो उन सबको काट करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। जिस स्पीड से पाइप का अगर पुश हो पाता है वो आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, तो इस चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन समरीली जो हमारा कल काम था वो ओगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। तो संभवतः अभी जैसे अगले हाफ टू 1 आवर के अंदर दे विल ट्राई, जो बाकी बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए होगा ना, पुश करेंगे, तो दे विल ट्राई टू डू दैट। तो वो सारा पार्ट जैसे आगे प्रोग्रेस होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो भी आते हैं उसके अनुसार वो अपना आगे का जो भी प्रोग्रेस के साथ में जो अल्टरनेट ऑप्शन है, प्लान ए ही चलता है तो प्लान ए बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्लान बी, अदरवाइज प्लान सी, वो सारे के सारे दे विल एक्सप्लोर दैट। बाकी जो हमारे अल्टरनेट ऑप्शंस पे हैं, इसके अलावा आप लोगों को पता है कि आज पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर, और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। तो सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमडी सर से कि ये आपको आगे की उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी। नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है, और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है, उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा। वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन, इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं। उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए। एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं। वो हमने
रखा है, वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है। और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2, 3 या ऑप्शन 2, 3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ जी सर ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और उसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा, जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई जो जिनकी आप हेल्प ले रहे हैं, उनका किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे? रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही AI से वो AI से मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारी नॉलेज सर, में सर, ठीक है। एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, देखिए one by one, हमारी please. एक्सपर्ट डिस्कशंस के जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, विल चेक इट अगेन। अगर आप लोगों की नॉलेज में जो आपने One by one, please. जस्ट तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके GSI के एक्सपर्ट्स हैं, जो साथ के उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कन्फ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। सर जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है वाटर फ्लो कैसा है? एक बार कर दे, कल की तरह यहाँ से शुरू करते हैं। आज इधर से कर लीजिए, आज इधर से कर लीजिए, आज इधर ज्यादा लोग वाटर हैं। फ्लो कैसा है, कितना है? हाँ जी, एक इधर से, हाँ जी, अच्छा वर्टिकल ड्रिलिंग में चलो आपसे जो है उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें LPM में? बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं, ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही है। सर जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? इनका
आप one by one। अब कैसे आप हमारी जगह बैठे हुए हाउ विल हैंडल इट? सर अभी तक जो प्लान्स पे काम हो रहा है, चलिए ये खत्म कर देते हैं। इससे इशू किसी इस इशू से इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इशू पहले लेट्स गो इशू बाय इशू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता रिपीटिशन हो, एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि तो आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं। पहले भी ये बात की थी कि नीचे वाटर बॉडी है, वो पानी ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम टनल को देखते हैं बाहर से तो उसमें पानी का रिसाव ज़्यादा नजर आता है। इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पीछे तरफ जो बटकोट की तरफ वहाँ पर भी पानी ज़्यादा है। तो क्या ये पानी खतरा बन सकता है? जिस तरह से हम ड्रिलिंग करेंगे, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, मलबा गिरेगा, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और अगर नहीं है तो कैसे आप उसको बताएंगे? चलिए बाकी सर इसी में सारे ले लेते हैं। आप बताइए आपका वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल पे ले लीजिए सर, पहले ले लीजिए। मेरा सवाल सर ये था कि जो आपने 30 मीटर बोला है, हाँ 30 मीटर ड्रिल हो गया है, उसके बाद बताया जाता है कि जो मशीन है जो 45 मीटर तक की उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद दूसरी मशीन उसकी लगाई जाएगी। वो दूसरी मशीन ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो मान के चलें कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे में 60 से 70 आपका टाइम लिमिट वाला है। ठीक है। वर्टिकल पे ही मेरा एक सवाल वाटर है। किस डेप्थ में मिला है, उसका फ्लो क्या है, और चलिए, I think that's- रॉक्स का कैरेक्टर क्या है? हाँ जी, वर्टिकल ये जो 75 मीटर ड्रिल हो चुका है, इसका डायमीटर क्या है, उसका यूज क्या है? मैं आई थिंक सर विल लाइक टू ऐड। मैं अब जवाब देता हूँ। तो पहली बात है कि